मुंजिया। अब मुझे नहीं पता इस मूवी को फर्स्ट सीजीआई एक्टर मूवी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी जिसका नाम था बिल्लू गेमर, और ऐसे कई सारी मूवीज में देख चुका हूँ, पर जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ बिल्लू गेमर, वो कंफर्म एक सीजीआई कैरेक्टर ही था। हाँ, शायद बड़े पैमाने के लिए या फिर थिएटर्स के लिए वो मूवी नहीं थी, वो सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित थी। तो सबसे पहले बात करें मुंजिया मूवी की, जो की आती है मैड डॉग फिल्म्स की तरफ से, और ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा है कि ये हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, भेड़िया, स्त्री, इस तरह की अलग अलग तरह की मूवीज बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने ये तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो ये भी स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है, या फिर कह लो कि मैड डॉग फिल्म्स का जो हॉरर यूनिवर्स है उसी का ही एक हिस्सा है, जो कि इस यूनिवर्स की मूवीज वैसे तो आपस में कनेक्टेड नहीं लगती है, बट पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह डालकर ये मूवी किसी तरह से जोड़ देते हैं आपस में, जो कि इस मूवी के अंदर भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि है वरुण धवन का, यानी कि भेड़िया। बात करते हैं मुंजिया की, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, जिसके अंदर हॉरर जैसा तो कुछ नहीं है, पर कॉमेडी में कह सकता हूँ कि है। हॉरर वाले एलिमेंट में डिपेंड करता है कि मूवी कौन देख रहा है, कोई बच्चा है तो शायद से वो डर जाए, बाकी मुझे नहीं लगता रेयर चांस है बहुत कि कोई बच्चा भी डरेगा इस चीज से, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि मुंजिया कोई खतरनाक बंदा है, जो कि मूवी में हम समझते हैं कि हाँ ये खतरनाक बंदा है, बट वही उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी फंकी सी है, मतलब मजेदार सी है, कभी भी कुछ भी कर देता है और फुल, और तो एक काफी एक्टिव कैरेक्टर भी है, यानी इधर उधर बस कूदता रहता है। कूदने से याद है मूवी के अंदर कुछ जंप स्केयर्स भी है, और ठीक है, बस वही हॉरर की जगह मैं इसे एक मिस्टिकल ड्रामा जैसे जॉनर के अंदर रखना चाहूंगा। खैर, मुंजिया जो कि इस मूवी का एक सुपर नेचुरल कैरेक्टर है, जिसका अर्थ बिल्कुल वही है जो मैंने ट्रेलर रिव्यू के अंदर बताया था कि उपनयन संस्कार के बाद अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, 10 से 12 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा मर जाता है किसी कारणवश, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है और मुंजिया कहलाता है, और उसकी आत्मा अपनी आखिरी इच्छा की प्राप्ति में बस इधर उधर भटकती रहती है, जैसे कि मुंजिया की मुन्नी के प्रति जो इच्छा है पाने की कि भाई मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ। तो बैक इन टाइम्स जब वो एक बच्चा हुआ करता था, उसने अपने मम्मी पापा से बोला था कि उसे मुन्नी से शादी करनी है, बट वो उसे मारते हैं क्योंकि वो उससे 7 साल बड़ी होती है और शादीशुदा भी होती है, बट फिर भी उसकी इच्छा होती है कि वो उसी से ही शादी करेगा। बहुत मार खाने के बाद भी वो अपनी इच्छा नहीं बदलता है। अब सीधे तरीके से या फिर उल्टे तरीके से वो मुन्नी को पाकर रहेगा। बंदा उल्टे तरीके के अंदर बहुत बड़ा मास्टर है, उसे कुछ तंत्र विद्या वगैरह आती है जिसकी मदद से वो मुन्नी को पा लेगा, मतलब किसी की बलि देनी पड़ेगी। तभी उसका अपनी बहन से झगड़ा हो जाता है, और इसी झगड़े के बीच में जो वो लड़का होता है वो भी मर जाता है, यानी कि जनेऊ पहनने के 10 से 12 दिन के अंदर। अब ये प्रथा जो है वो मेनली क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग जो होते हैं उनके अंदर ही की जाती है। जो अपर कास्ट के ब्राह्मण्स होते हैं वो भी की रूट्स कहीं ना कहीं मराठी लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर खुद मराठी ही है, आदित्य सरपोतदार, मराठी फिल्मों के मास्टर, तो वही थोड़ा एसेंस इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि ये मूवी सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट की है, और भी अच्छी बात यह है कि मूवी एंटरटेनिंग है और कैरेक्टर्स भी काफी बढ़िया बढ़िया है, जो उनके चेहरों पर टेंशन वगैरह है वो अपील करते हो। स्पेशली मूवी का जो मेन कैरेक्टर है पिट्टू, जिसको आप बार बार देखते हो ट्रेलर के अंदर भी, जिसे प्ले किया है अभय वर्मा ने, और उनकी ये डेब्यू फिल्म है एक तरह से, तो उनका काम बढ़िया था और शायद से एक टर्निंग पॉइंट का काम करे उनके करियर में। तो कैरेक्टर्स काफी बढ़िया थे, इमोशन के मामले में भी और कॉमिक टाइमिंग के मामले में भी। मुझे पर्सनली मोना सिंह और जो सत्यराज के कैरेक्टर थे वो काफी बढ़िया लगे, मतलब काफी फन लविंग कैरेक्टर थे वो। एक और चीज बढ़िया लगी वही जो कि थी इस मूवी की लोकेशन, जो हमें देखने को मिलती है चेतुकवाड़ी करके एक फिक्शनल लोकेशन दिखाई है हमें इसमें, जो कि दिखने से ही काफी डरावनी है, पर ये इतना बड़ा आइलैंड होने के बाद भी इसे बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं किया गया, जो कि शायद से फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने सेव कर रखा है कि आगे की मूवीज के अंदर हम और चीजें दिखाएंगे इस आइलैंड पर। जैसे कि हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ही देख लेते हैं कि जो वरुण धवन का कैरेक्टर है वो शायद से चेतुकवाड़ी के अंदर ही है। अभी बात करें मुंजिया के कैरेक्टर के बारे में, तो दिखने में तो काफी क्रीपी है, ये एकदम जड़ों से बना हुआ ग्रूट की तरह दिखता है, बस थोड़ा डरावना दिखता है। उससे भी गलीच बात यह है कि उसकी आवाज इतनी ज्यादा अनोइंग है, इतनी ज्यादा गंदी है, आधे डायलॉग तो मुझे समझ ही नहीं आए, इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड वॉइस थी उसकी कि कान में चुभ रहे थे डायलॉग। अब लोग इस मूवी को पता नहीं क्यों तुम्बाड़ से भी कंपेयर कर रहे हैं, जो कि ये काफी डिफरेंट जॉनर के अंदर इवॉल्व करती है कि भाई तुम्बाड़ तो पूरी हॉरर फैंटेसी के अंदर है, और ये मूवी कहीं ना कहीं कॉमेडी प्रिजर्व करती है, जो कि कॉमेडी ही है। ये मूवी हॉरर जैसा कुछ नहीं था, जो कि इस मूवी की एक और अच्छी बात है कि एकदम क्लीन मूवी है, कोई भी एक्सप्लिसिट सीन नहीं है, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ देखकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर बच्चे पूछ भी लेते हैं कि गुलाब जामुन का मतलब क्या है, तो मुझे नहीं लगता बताना जरूरी है उन्हें, और अगर खुद से समझ जाए तो भी अच्छी बात है। खैर, आपने ये मूवी अब तक देखी या फिर नहीं देखी, और देखी तो आपको कैसी लगी और मुझे कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।